वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे एक अपील करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही घंटी का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो तो आपको घंटी के द्वारा सूचना मिले। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने स्वयं सी-टेट एवं दूसरे राज्यों की टेट परीक्षाओं से बड़ी मुश्किल से निकाले हैं एवं ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और अभी प्राथमिक परीक्षा एमपी टेट में ज़रूर आएंगे। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आएगा। ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी मनोवैज्ञानिक के कथन या मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। इस तरह के 2-3 प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। पिछले 5 वर्ष के पेपर का अध्ययन करके ये प्रश्न मैं आपके सामने लाया हूँ। कृपया अच्छे तरीके से इन्हें याद करें एवं कॉपी में नोट करें। यदि हो सके तो एक ही वीडियो को 2-3 बार देख करके बार बार उसको रिपीट करें ताकि आपको अच्छे से सारे प्रश्न याद हो जाए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, ईड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी? तो ये दी थी सिगमंड ने। मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका था? तो ये कथन था स्किनर का। बुद्धि ग्रहण करने की क्षमता है, किसने कहा था? तो ये कहा था वुडवर्थ ने। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया? तो ये थे पेस्टोलॉजी। मानसिक आयु प्रत्यय के प्रदाता कौन हैं? तो ये हैं बिने। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक को किसने महत्व दिया? तो ये दिया था फ्रायड ने। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा था? तो वाइगोत्स्की का कहना था कि यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण होता है। मतलब बाल विकास जो है वो सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण होता है। त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो त्रितंत्र सिद्धांत जो है वो स्टेनबर्ग ने दिया था। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु वर्ग तक होती है? तो यह आयु वर्ग है 11 से 15 वर्ष। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है वो कोहलर द्वारा दिया गया था। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जनक थार्नडाइक हैं। थार्नडाइक को ही बुद्धि के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी थी और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा जानकारी जो है बुद्धि के संबंध में दी है। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनशीलता चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? तो ये थे टोरेंस। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बुद्धि क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं और ये होती है 11 से 16 वर्ष। कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था? कुत्ते पर बहुत सारे प्रयोग किए गए, लेकिन पावलोव जो है उन्होंने जो है कुत्ते पर मनोवैज्ञानिक प्रयोग किया था। विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है, यह किसका सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत है पियाजे का। पर्यावरण के साथ पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु, यह कथन किसका है? तो यह कथन था जॉन डीवी का। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसने किया? मॉर्गन एवं मूर ने। गिलफोर्ड के अनुसार अभिसारी चिंतन का क्या अर्थ है? तो गिलफोर्ड के अनुसार अभिसारी चिंतन का अर्थ था सृजनात्मकता। किस मनोवैज्ञानिक में सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? तो ये थे एलिंगहॉस। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में सबसे अंत में किसे जोड़ा गया है? तो
गार्डनर ने सबसे अंत में अस्तित्ववादी बुद्धि को जोड़ा था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं बाल विकास के लिए। व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। किसका कथन है? तो ये कथन है वुडवर्थ का। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो नेतिश विकास के लिए जाने जाते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि का बालक किस बुद्धि का माना जाता है? तो 90 से 100 बुद्धि वाला जो बालक होता है वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है, ये टर्मन के अनुसार है। बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, किसने कहा था? तो ये कहा था पियाजे ने। विस्मरण को एक नकारात्मक भावना किसके द्वारा माना गया था? तो ये माना गया था गेल्डार्ड के द्वारा। किस वैज्ञानिक के अनुसार उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? स्टीफन्स, ये वैज्ञानिक हैं स्टीफन्स। पियाजे मुख्यतः किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे ने मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया था और सभी बच्चों या छोटे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानकारी दी थी। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही? तो ये 3 संवेग भय, क्रोध और स्नेह, ये तीनों वाटसन के द्वारा नवजात शिशु के अंदर बताए गए थे। गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है? तो ये किया जाता है सृजनात्मकता के संबंध में। चूहों पर किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो चूहों पर प्रयोग किया था स्किनर द्वारा। अधिगम का पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया था पैट्रिक पावलोव ने। बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रदाता कौन है? तो ये है रेवग। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये है डार्विन से। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? तो यह है आश्चर्य से। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ये है पूर्व संक्रियात्मक चरण। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो ये आयु वर्ग पूछा है, तो ये आयु वर्ग है 7 से 11 वर्ष। मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? तो ये जो है मॉन्टेसरी मैडम ने ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? ये पियाजे के अनुसार था आँख हाथ संबंधन। बालक के प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल किसने दिया? प्राकृतिक विकास के ऊपर भी मॉन्टेसरी द्वारा ही बल दिया गया था। जीव में विकास और वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा दी थी सार्टेन ने। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो है वो विलियम हिली द्वारा खोला गया था। वंशानुक्रम का अध्ययन किसने किया था? वंशानुक्रम का अध्ययन किया था लेमार्क ने। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किसने किया? तो ये मेंडल द्वारा स्पष्ट किया गया था। बालक की अभिवृद्धि जेल के नियमों के अनुसार होती है, यह किसका कथन है? तो ये क्रोगमैन का कथन है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये जीन पियाजे को माना जाता है। हॉर्स सी गैरिसन ने किस विधि के अध्ययन किया?
तो ये थी लंबात्मक विधि। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? तो ये पारंपरिक। मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किसने किया था? तो ये एरिक्सन थे। किसका संबंध मूल निश्चिंतता एवं शत्रुता के संप्रत्यय से है? यह है कैरेन हार्नी। भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वार्फ का। भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था वार्फ ने। किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो किशोर मनोविज्ञान के पिता जो है स्टैनली हॉल को माना जाता है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन हैं? तो ये अल्फ्रेड वीने जो है बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कहे जाते हैं। 20वीं शताब्दी का बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो ये क्रो एंड क्रो का कथन है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था रास ने। फ्रोबेल ने किस विद्यालय पद्धति का विकास किया था? फ्रोबेल के द्वारा किंडरगार्टन पद्धति का विकास किया गया था। पुनर्बलन का सिद्धांत या विधिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये C.L. हॉल द्वारा पुनर्बलन का सिद्धांत या विधिक सिद्धांत दिया गया था। पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो पावलोव द्वारा मनोविज्ञान के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसका नाम है चिरसम्मत अनुकूलन। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? तो ये पेस्टोलॉजी द्वारा कहा गया था। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे ये। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो ये अरस्तु द्वारा कहा गया। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा था? तो ये भी स्किनर द्वारा कहा गया है। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो ये वॉल्फ ने किया था। सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? सबसे पहली प्रश्नावली वुडवर्थ ने बनाई थी। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? पियाजे एवं ब्रूनर जो है वो संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं।